तो अपन पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात जिसमें दो चरों का उपयोग हो और उनकी अधिकतम घात कितनी होवे, 1 होवे। प्रश्नावली 3.2 को अपन को करना है इस पाठ से, और इससे पहले अपन प्रश्नावली 3.1 को कर चुके हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब जो दी गई मतलब क्वेश्चन है उनसे समीकरण बना दो। तो दो समीकरण बने जैसे अपन पहले भी बनाते थे, और फिर उनको ग्राफीय विधि से मान भी ज्ञात करना है, माने हल भी उनका ज्ञात करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहले क्वेश्चन का अपन हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, उसमें दिया गया है कक्षा 10 x यानी 10 रोमन गिनती में। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, माने 10 बच्चन ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो माने लड़कियों की जो संख्या है, वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो प्रतियोगिता में कितने लड़कन ने भाग लो, कितने लड़कियां ने भाग लो, अपन का जो ज्ञात करना है। तो अपन को इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को करना है, माना लड़कियों की संख्या, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। तो अपन को यहाँ पर लिखना है, माना कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x है, संख्या बराबर x है, और प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, वो y है। तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या कितनी है, y है। और जो टोटल माने x और प्लस y का जो जोड़ है वो कितना है, 10 है। माने लड़के और लड़कियां की टोटल संख्या कितनी है, 10 है। तो पहला समीकरण क्या बन गया, x प्लस y बराबर 10। दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 ज़्यादा है। माने यहाँ लिखा लड़कियों की यहाँ लिखा लड़कों की संख्या x, अपन पहले तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार x प्लस y माने दोनों को जो योग है वो 10 है। और फिर यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, दूसरी बार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, माने अगर लड़कों की संख्या x है तो इसमें अपन को 4 जोड़ना पड़ेगा। माने अगर अपन लड़कों की संख्या में 4 जब जोड़ दें तब लड़कियों की संख्या के बराबर हुई है, माने y के बराबर होगा। समझे बात को, माने लड़कन की संख्या इतनी कम है कि उनमें जब अपन 4 और जोड़ दे हैं तब जो लड़कियों की संख्या के बराबर। माने लड़कों की संख्या 4 कम है तो 4 जोड़ दो। हमेशा इस बात को याद रखना, जिसमें कम हो उसी में अपन को जोड़ना है, ठीक है जी। तो कम किसकी है, लड़कों की संख्या, और लड़कन की संख्या कितनी कम है, 4 कम है, तो अपन ने उसमें 4 जोड़ दिया। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अगर इसको अपन को कहता कि समीकरण के योग में बनाइए, तो समीकरण के योग में तो ये अपने यहीं तक बन गए हैं, लेकिन अब अपन को इसको आगे भी हल करना है। तो आगे हल करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से अपन इसमें y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर अपन x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन y का कर लो, फिर इसके बाद अपन x का मान रखते जाएंगे तो y का मान मिलता जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस x, 10 माइनस x, y बराबर क्या आ जाएगा 10 और माइनस का x। समझे बात को, इसका पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया समीकरण 3। और समीकरण 4 अपन को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई, x प्लस 4 बराबर क्या दिया है y, माने y बराबर कितना दिया है x प्लस 4, तो y का मान निकला आया है। समझे बात को, तब अपन यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब अपन को x का मान रखना है समीकरण 3 में, तो y का मान अपन को मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को एक ब्रैकेट बना लेना है बच्चों, यहाँ लिख देंगे अपन x और यहाँ लिख देंगे y। तो एक बार अपन x का मान रखेंगे कितना, x का मान अपन ने रखना है ना, एक बार 4 रखते हैं, x बराबर 4, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, y बराबर कितना प्राप्त होगा 10 माइनस x, x की जगह कितना है 4, तो y बराबर कितना मिलेगा अपन को 6। तो माने जब x बराबर 4 रखा तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ अपन को 6। दूसरी बार अपन को x बराबर 6 रखना है, तो दूसरी बार जब अपन x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा 10 माइनस x की जगह क्या 6, तो y बराबर क्या मिलेगा 4। माने जब 4 रखा तो 6 मिला और 6 रखा तो 4 मिला। समझे बात को, तो इसको आप इतना नोट कर लो। सेम इसी प्रकार से अपन को समीकरण 2 में भी x का मान रखते जाना है तो y का मान मिलता जाएगा। तो यहाँ देख लो, अब समीकरण 2 पे अपन को क्या करना है, समीकरण 2 में 2 लिखा है, समीकरण 2 में x का, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पहले अपन ब्रैकेट बना लो, क्या क्या रखेंगे और क्या क्या प्राप्त होगा, x और y। समीकरण 2 क्या है a। अब एक बात को हमेशा याद रखना कि जो समीकरण 2 की जगह अगर आप समीकरण 1 में x और y की मान रखते जा चलो तो उसमें नहीं रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से ही अपन को समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। समझे बात को, तो इसमें अपन को कभी भी नहीं रखना है। जो दो अलग अलग कंडीशन से समीकरण प्राप्त हुए हैं, माने अलग अलग जो सवाल में जो शर्तें दी हैं उससे अपन को जो प्राप्त हुआ है उसमें ही मान रखना है। तो एक समीकरण जो प्राप्त हुआ था, एक समीकरण जो प्राप्त हुआ था, तो ये दोनों हैं वास्तविक समीकरण। समझे बात को, और ये तीसरा समीकरण है वो पहले समीकरण का ही एक दूसरा रूप है। समझे बात को, तो अपन को दूसरे समीकरण में मान रखना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x बराबर जब अपन एक बार 0 रख दे हैं, समझे बात को, तो x बराबर जैसे लिखा है y बराबर x प्लस 4, जब अपन x बराबर 0 रख दे हैं तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 4। समझे बात को, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 4। दूसरी बार जब अपन x बराबर 2 रख देंगे बच्चों, जब अपन x बराबर 2 रख देंगे तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, y बराबर 2 प्लस 4, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 6। तो जब अपन ने x बराबर 0 रखा तो 4 प्राप्त हुआ और x बराबर 2 रखा तो अपन को 6 प्राप्त हुआ। अब अपन इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे और जिस भी पॉइंटर पर इसकी 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होंगी, माने इसका भी ग्राफ बनाएंगे इस समीकरण का और इसका भी ग्राफ बनाएंगे,
और फिर उन दो रेखाओं को अपन मिलाएंगे और जिस बिंदु पर भी रेखाएं कट कर रही होंगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आप पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने ग्राफ पेपर बना लिया है और ये लिखा है वो समीकरण जब y बराबर 10 माइनस एक्स था तब x की वैल्यू 4 रखी थी, 6 प्राप्त हुआ, तो 6 रखूँ तो 4 हुआ। तो और दूसरा समीकरण तो y बराबर x प्लस 4 जब अपन ने 0 रखा था तो 4 प्राप्त हुआ था, 2 रखा था तो 6 प्राप्त हुआ था। अपन पहले समीकरण पर जाते हैं, y बराबर 10 माइनस एक्स में पहले अपन को जाना है x बराबर 4 पर। तो 1 2 3 4 है, माने जो x को निर्देशांक है और जो y को निर्देशांक है, जो x को पॉजिटिव दिशा जो y की पॉजिटिव दिशा होता है ऐसा, माने x की नेगेटिव दिशा भी होती है, y की नेगेटिव दिशा भी होती है, लेकिन उसमें अपन को नहीं जाना है। और अपन ने x अक्ष पे क्या माना था, x अक्ष पे माना था अपन ने लड़कों की संख्या, समझे बात को, लड़कों की संख्या माना था x अक्ष पे, याद करे रहना लड़कों की संख्या। और y अक्ष पर क्या माना था अपन ने, y अक्ष पर क्या माना था, y अक्ष पर माना था लड़कियों की संख्या, समझे बात को, y अक्ष पर माना था अपन ने लड़कियों की संख्या, माने y मानी थी अपन ने लड़कियों की संख्या, x मानी थी लड़कों की संख्या। तो अपन को पहले जाना है x बराबर 4 पर, तो x बराबर 4 ये है और y बराबर 6 पर, तो यानी यहाँ पर लगभग इस पॉइंटर पर अपन को जाना है। और उसके बाद अपन को दूसरी बार जाना है x बराबर 6 पर, तो x बराबर 6 ये है और y बराबर 4, तो a है इस लगभग इस बिंदु पर, और इसको अपन को ऐसा मिला भी देना है। अब एक सेकंड, मिल नहीं रहा अभी ग्राफ पेपर तो है नहीं कि एकदम एग्जैक्ट आ जाए, लेकिन कोशिश करते हैं फिर भी लगभग यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंटों को अपन मिला देंगे। तो जब आप ग्राफ पेपर पर करोगे तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगी वैल्यू, और इसको अपन दे भी सकते हैं 4 और 6 है ये, और ये 6 और 4 है, समझे बात को। दूसरा ये जो समीकरण है वो उसको भी लिख दो, y बराबर है y बराबर 10 माइनस एक्स, समझे बात को, y बराबर 10 माइनस एक्स का समीकरण 4 और 6 पॉइंटर ये है। दूसरे पॉइंटर पे अपन चलो, दूसरे समीकरण में x बराबर 0 ये है और y बराबर 4 लगभग ये बिंदु होगा, समझे बात को। दूसरे में x बराबर 2 पर और y बराबर 6 पर, तो y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 6 लगभग ए बिंदु। तो जब इसको अपन मिलाते हुए ऐसी एक रेखा खींचेंगे, तो यहाँ क्या है 0 और 4, और यहाँ क्या है 2 और 6। वही जो समीकरण है वो क्या है, x बराबर x बराबर नहीं, y बराबर है y बराबर x प्लस 4। तो ये इस बिंदु पर काट रहे हैं ना, ये कहाँ काट रहे हैं, जब अपन ने एक रेखा यहीं से खींची और एक रेखा ऐसे सीधी ऊपर की ओर जाएगी, तो ये इस बिंदु पर काट रहे हैं। और जो इस बिंदु का जो मान है वो क्या है, जो इस बिंदु का मान है वो है 3 और 7, 3 और 7। अभी मैंने कैसे लिखा, तो ये तो मैंने अभी माने क्वेश्चन को सॉल्व करके या देख के लिखा है, क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं कि मैं यहाँ पर बता सकूँ कौन सा बिंदु आएगा। लेकिन जब आप 0 और 4, 2 और 6 को ग्राफ पेपर, आपको अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो पेपर में ग्राफ दिया जाएगा, तो उसमें 0 और 4 और 2 और 6 को जब आप दर्शाओगे और 6 और 4 और 4 और 6 को दर्शाओगे और उनको दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, माने ए रेखा और ए रेखा प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये जो पॉइंटर आएगा वो क्या आएगा 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7। तो माने 3 किसका निर्देशांक है, x का। हमेशा आगे वाला निर्देशांक किसका होता है, 3 का, माने x का। तो x बराबर क्या है 3, तो x बराबर 3, y बराबर कितना है 7, और x अपन ने माना क्या था लड़कों की संख्या, तो अपन लिख देंगे लड़कों की संख्या कितनी है भैया, लड़कों की संख्या 3 है।
और लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है। की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 है। अतः वैसे लिख देंगे, इस क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अतः लड़कों की संख्या 3 है तथा लड़कियों की संख्या 7 है। तो ये क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो फटाफट क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की मूल्य है 50 रुपया, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों की मूल्य है वो 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम के प्राइस ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया, मैंने क्या बताया था, एक पे बात ले जानी है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि पहले क्या दिया है, पेंसिल, माना 5 पेंसिल से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो अपन को लिखना है पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत या प्राइस, कॉस्ट कितनी है, x रुपया। जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन। और एक कलम की कीमत कितनी है, y रुपया। समझे बात को। तो उसने कितनी पेंसिल खरीदी पहली बार, तो पहली बार उसने 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाए, 5x। और कलम कितने खरीदे, 7, तो 7 कलम की कीमत हो जाएगी 7y। और टोटल पैसा उसने कितने दिए, 50। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। समझे बात को। अपन यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। पुनः क्या है, दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार प्रश्नानुसार क्या करना है अपन को, दूसरी बार प्रश्नानुसार अपन को करना है कि 7 पेंसिल, माने उल्टा हो गया, 7 पेंसिल इस बार खरीद ली, तो एक पेंसिल की कीमत x, 7 पेंसिल की 7x, और 5 कलम तो 5x बराबर कितनी है, 5 कलम की कीमत 5x, और कितने रुपया है, 46 रुपया है इस बार। और ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। समझे बात को। अब अपन को यहाँ से क्या करना है, अपन को यहाँ से मैंने बताया था x और y की मान को ज्ञात करना है, x और y की मान को ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर, समीकरण 1 से y का मान अपन यहाँ लिखा है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y, और x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, माने समीकरण नंबर तीसरा। अब अपन को समीकरण 3 में x और y की मान रखते जाना है। तो y का मान अपन को अपने आप क्या होता जाएगा, मिलता, y का मान अपने आप क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर 5 के साथ क्या है, y है, 7x प्लस 5y बराबर है 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। तो क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y। और जो ये 5 जी गुणा में है, जी यहाँ पर आ जाएंगे भाग में। अब अपन को क्या करना है, अपन को x y का मान रखते जाना है। तो x का मान अपन को मिलता जाएगा। तो अपन को लिखना है समीकरण 3 में y का मान
रखने पर मैंने क्या बताया था, यहाँ अपन x का मान रखते जाओ तो y का मिलते जाता है और y का रखते जाओ तो x का मिलता जाता है। तो अपन ने यहाँ पर x के इस तरफ लिया, बाकी माने सारे पदों का पक्षांतर कर दिया, तो y का मान रखते जाएंगे तो x का मिलता जाएगा। तो यहाँ अपन बना लो पहली बात एक कोष्टक यानी एक ब्रैकेट, क्या मान रखा और क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अपन x बराबर पहली बार रखेंगे 5, y बराबर 5 रखेंगे। तो जब y बराबर अपन 5 रखेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, x बराबर होगा 50 माइनस 7 गुणे 5 बटे 5। तो x बराबर क्या होगा 50 माइनस 35 बटे 5 बराबर 15 बटे 5 बराबर 3। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ 3। माने जब अपन y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा 3, और जब अपन y बराबर 0 रख देंगे तब क्या प्राप्त होगा, तो x बराबर 50 माइनस 7, y की जगह 0 बटे 5, तो 7 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा यानी 50 बटे 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो एक बार क्या आ गया 10। तो समीकरण 3 से अपन ने x बराबर 3, y बराबर 5 और x बराबर 10 तो y बराबर 0 अपन ने ये प्राप्त कर लिया। अब अपन को समीकरण 2 से इसी प्रकार से x का मान ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 से यहाँ पर समीकरण 1 से अपन ने y की जगह किसका मान ज्ञात कर लिया, x का। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने, क्योंकि अपन ने x के बराबर किया। अगर y का मान यहाँ पर ज्ञात करते तो लिखते y बराबर 50 माइनस 5y अपन 7, लेकिन अपन ने y का मान ज्ञात नहीं किया, अपन ने x का किया। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर। यहाँ पर अपन समीकरण 2 से भी x का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने पर। समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। पक्षांतर करो भैया, 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, तब x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। समझे बात को। तो x बराबर क्या आया 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब यहाँ से देखना जरा, समीकरण 1 क्या हो गया 4 हो गया। समझे बात को। तो समीकरण 4 से अपन क्या करेंगे y का मान रखते जाएंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 4 में y हो जाता समीकरण y में। समीकरण 4 में समीकरण i भी यानी 4 में y का मान रखने पर। बच्चों y का मान अपन को रखते जाना है, तो अपन y का मान यहाँ पर रखते जाएंगे तो x का मान अपन को x का मान मिलता जाएगा। तो यहाँ पर अपन रखेंगे क्या, देखना x और y बराबर पहले अपन 5 रख रहे हैं, तो y बराबर जब अपन 5 रखेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा 46 माइनस 5 का गुणा 5 के साथ अपॉन 7। तो x बराबर क्या होगा 46 माइनस 5 25 बटे 7। 46 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, और 21 बटे 7 बराबर 3। तो माने क्या प्राप्त हुआ 3। दूसरी बार अपन y बराबर रखेंगे 12, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, ये पहली बार हो गया। दूसरी बार तो x बराबर प्राप्त होगा 46 माइनस 5 गुणे क्या 12 बटे 7। तो 12 पंचे कितना होता है 60, तो 46 माइनस 60 अपॉन 7। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगा तो माइनस के 46 में से माइनस के 60 में से प्लस के 46 जाएंगे तो माइनस का 14 बटे 7 बराबर क्या आएगा माइनस का 2। समझे बात को। तो क्या आ गया x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर -2 तो y बराबर 12।
अब इसको अपन को सिर्फ ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। और इस बार अपन को x का जो नेगेटिव साइड है वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो नेगेटिव x आ गया है -2। तो आप पहले इतना नोट कर लो, x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 10 y बराबर 0, x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर -2 y बराबर 12। तो देखो अपन को x और y का हल तो यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि देख लो x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 और x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5। माने जोन सा निर्देशांक दोनों में कॉमन आ जाए वही उसका आंसर हो जाता है। माने x का मान कितना है 3, तो माने एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया है और एक कलम की कीमत 5 रुपया है। तो ये यहीं से पता चल गया, क्योंकि जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो 3 और 5 दोनों समीकरण में है। और वो अपन को यहाँ से भी पता चल जाएगा। कैसे, देखो x बराबर 3 y बराबर 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। x बराबर 3 और y बराबर 5 लगभग ये बिंदु, समझे बात को। x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 10 y बराबर 0, तो 10 x बराबर 10 y बराबर 0 भी यही है, समझे बात को। तो अब अपन को इसको मिला देना है। मिल नहीं रहा है यार, तो ए बिंदु, ठीक है जी। तो ये कौन सा है, 3 और 5 है बिंदु, ठीक है ना, 3 और 5। और ये कौन सा है, 10 और 0। तो 3 और 5 वाला दूसरा भी बन गया, क्योंकि 3 और 5 तो यही है। x बराबर -2 तो -2 यहाँ है, और y बराबर 12 तो यहाँ पर है, समझे बात को। तो -2 और 12 वाला ये निर्देशांक होगा। अब इसको अपन को यहाँ से मिला देना है बस, सिंपली क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर काट रहे हैं, x बराबर 3 पर और y बराबर 5 पर। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्योंकि अपन को दोनों पॉइंट बिंदु को मिलाना है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देंगी, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देंगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे, अतः एक पेंसिल की कीमत कितनी है, की कीमत x बराबर 3 रुपया, तथा एक कलम की कीमत कितनी है, तथा एक कलम की कीमत y बराबर कितनी है, y बराबर कितना है 5, तो 5 रुपया है। तो इसी के साथ जो आज की क्लास है उसको समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो जाएगी, और फिर प्रश्नावली 3.3 करेंगे। वहाँ से अलग ही मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ से ग्राफ को नहीं बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आप इसको नोट कर लो।